आज आप मेरे प्रोग्राम में नोट कर लें, बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होगा। पंजाबी में कहता हूँ, हसन तुर जाना ये दिन रह गए ने थोड़े। और जब वो कैबिनेट से इस्तीफा खुद देंगे तो तमाम कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। इन्होंने सोच पे पाबंदियां लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, लोगों को घरों से उठाया कि जो सोशल मीडिया पे हैं वो काम किए हैं जो तारीख में शायद डिक्टेटर भी नहीं कर सका। इन्होंने अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद लिया है। पर मैं चाहती है, चले बता देता हूँ, शायद खाकान अब्बासी यानी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के वो वज़ीर आज़म शायद सभी को एक्सेप्टेबल हो। ऑस्ट्रेलिया से सदाकत के प्लेटफॉर्म से जी आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और आज मेरे साथ हैं सदीक साहब। वो तो बहुत बिजी हैं माशाल्लाह से, और हर मुल्की और गैर मुल्की लेवल के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप आज आए। आप बहुत बिजी हैं, टाइम देने के लिए सर। बहुत शुक्रिया। मैं असल में साथ अपना नाम पूरा मोहम्मद अजहर सिद्दीक जरूर लिखता हूँ। मोहम्मद तो अजहर सर, असल मोहम्मद के बगैर तो देखे ना, माशाल्लाह, उस नाम के बरकत से ही सारा कुछ है जी। क्या ये तो बात एक है जी। है बिल्कुल, मोहम्मद, उस मोहम्मद निस्बत मोहम्मद के अजहर साथ, सदीक उस जी। निस्बत से साथ लिखा जाता है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर, मोहम्मद अजहर सदीक साहब। और मेरा ऑनर है कि आप मेरे हमेशा आते हैं, चाहे थोड़ा सा भी टाइम हो आप निकाल के जरूर आते हैं सर। सर, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है आजकल, उसके ऊपर ही आपसे बात करनी थी, और आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि पीटीआई जो है उसका लीगल आगे क्या, देखे ना कितना वो मैस्कर हुआ इस्लामाबाद में, तो उसका लीगल एस्पेक्ट के साथ आप क्या फ्यूचर समझते हैं पीटीआई का और इमरान खान का? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि ये 26 नवंबर के मैस्केर से इन्होंने अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद लिया है। और आज आप मेरे प्रोग्राम में नोट कर लें कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होगा। उसके हाथ से उसकी हुकूमत चली जाएगी। चले मैं नाम भी अगला बता देता हूँ आपको कि वो केयर टेकर बनाएँ या जो भी कहें, उसकी भी तैयारी हो रही है। और उन्हें नज़र आ गया है कि ये 26 नवंबर वाला मामला जो है, और ये हुकूमत डिलीवर भी नहीं कर पाई। यानी पिछले 2.5 सालों से शहबाज शरीफ के ज़रिए, वज़ारत उज़्मा के ज़रिए या वो भतीजी के ज़रिए, टिकटॉकर के ज़रिए चलाते तो रहे, लेकिन अब मसाइल नहीं हल हो सके। लोगों के मेयारे ज़िंदगी, डॉलर, पेट्रोलियम की कीमतें, महँगाई कुछ नहीं हो सका, उल्टा लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी इन्होंने। इन्होंने सोच पे पाबंदियाँ लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, और लोगों को घरों से उठाया कि जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको घरों से उठाकर ये ले जाते रहे। और इन्होंने वो काम किए हैं जो तारीख में शायद डिक्टेटर भी नहीं कर सका। और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रह गया। इसको एक नाइजीरिया जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हालात हैं वो बदतरीन 142 ममालिक में 140वें नंबर पे है। माली और नाइजीरिया हमसे नीचे हैं, तो हमारी हालत ये है इस वक़्त, ये बता रही है। तो अब ये उन्होंने जितना कुछ करना था, 9 मई में बातें होती रहीं, कोई चीज़ नहीं निकली। ये 26 नवंबर में पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया उन्होंने, 144 का निफाज लगा दिया, रिंग रोड बंद कर दी, मोटरवेज बंद कर दी, खंदकें खोद दी, लोगों पे बराह रास्त फायरिंग कर दी। और अभी तक 12 के करीब शहादतें तो आ गई, और ये होता है ना सैकड़ों शहादतें हों, लेकिन उसके लिए फिर अब इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का 14 दिसंबर से ऐलान किया है, और साथ ही उन्होंने कमेटी बना दी है और 2 डिमांडें रखी हैं। एक तो सियासी कैदियों की रिहाई का, और दूसरा 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने का कहा है। तो इनसे आप समझ सकते हैं, अगर ये गोल हमने अचीव कर लिया, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाइज़्ज़त तौर पर सुरखरू हो जाएगी। बाकी जहाँ तक जो मुकदमात हैं, इमरान खान के 4 मुकदमा थे, 4 में सज़ाएँ हुई थी। अ, इद्दत का केस, साइफर का केस, तो वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, वो रद्दी की टोकरी में गए। दूसरा तोशाखाना का केस है, वो नैब खुद कह रही है कि उसको
रिमांड कर दिया जाए। तो उसमें भी बरियत मैं देख रहा हूँ। फिर तोशाखाना इलेक्शन कमीशन है, उसमें भी बरियत है। वो आजकल में अगर लगता है तो उसके अंदर भी 190 मिलियन पाउंड में कोई करप्शन की नहीं, पैसा जो आया हुकूमत पाकिस्तान को चला गया है, वहाँ कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है जिससे कोई चीज एस्टेब्लिश हो सके या साबित हो सके। फिर उससे अगली जो बात है, इमरान खान की अपनी जात तक कोई फायदा नहीं लिया, ना काबीना ने कोई एडवांटेज लिया। फिर आ जाए तोशाखाना 2 जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आप तोशाखाना में देखें, मैंने 1990 से लेकर अब तक की डिटेलें निकलवाई हैं। उस तोशाखाना हुँ, 2 को अगर आप देखें, तो उस तोशाखाना 2 में अभी तक कोई चीज़ ही नहीं निकल सकी, कोई रिकॉर्ड पे चीज़ ऐसी नहीं आ सकी, जो ये साबित कर सके कि जनाब इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने कोई करप्शन या कोई एडवांटेज लिए हैं। वो चीज़ें तो अब तक कोई ऐसी सामने नहीं है। ये आप सब देख चुके हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और सियासी सियासत से हटाने के लिए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। तो अभी जो एक नया केस बनाया है रेंजर के सिलसिले में इमरान खान के ऊपर जो एफआईआर जो अभी हुई है जी, उसका क्या मुस्तकबिल है? अ, देखिए, वो तो रेंजर्स वाला जो है, वो जो शहीद हुए हैं 3 एहलकार, वो तो एक गाड़ी ने आकर टक्कर मारी है, गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से आई हैं। वो एक साहब का ब्यूरोक्रेट है, उसका नवासा है और उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और ये एजाज अच्छा, सईद वगैरह हामिद मीर सब ने एक्सपोज कर दी है। जो पुलिस वाला शहीद हुआ है वो हार्ट अटैक से हुआ है। वो अभी कोई गोली लगी नहीं है। वो बातें सिर्फ जितनी मर्जी करा लें। कोई अभी तक कोई सबूत आया हो, कहते रहे अफगानी है, कोई इन्होंने अभी तक सबूत सामने लेके आए हो, बताया जी गन्ने बरामद हुई हैं। खुदा रहा कोई शर्म और हया होती है थोड़ी बहुत। आपने बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म किया है, तो उन केसेस अब हाँ उनमें उनमें हो सकता है गिरफ्तारी अभी डाल डाल दी हो इमरान खान की, कि अगर तोशाखाना के अंदर या बाकी में बाहर आते हैं तो उसमें दोबारा को अंदर ना रख लिया जाए। लेकिन 9 मई में जमानतें जो हैं वो दायर हो चुकी हुई हैं, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है कि 9 मई के उन केसेस के अंदर भी इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। और अब बहुत करीब है। मैं तो हमने तो नवंबर का टारगेट बनाया था, लेकिन नवंबर में आगे फिर ये मैस्केर होने के बाद अब बातें आगे चली गई हैं, लेकिन कितनी का आगे जाएंगी ज्यादा दूर नहीं है इमरान खान साहब की रही। सर अल्लाह करे जी कि इमरान खान अब देखें 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया और उसके बाद शहादतें इतनी बेगुनाह यूथ देखें हमारी जो है उसका सफर हुई है इसी सिलसिले में। और अल्लाह करे अब एटलीस्ट जो है वो इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। और अब ये जो सिविल नाफरमानी का है, अगर ये आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर नील डाउन होएगी और देयर विल थिंग्स विल गो टुवर्ड्स द बेटरमेंट, या फिर वो दे- मूवमेंट चलेगी? देखिए, इन माय प्रीवियस सेगमेंट आई हैड यूज्ड द वर्ड, पंजाबी में कहता हूँ हसन तुर जाना ये दिन रह गए ने थोड़े। दे हैव टू स्टेप अच्छा। डाउन, दे हैव टू स्टेप डाउन। दे हैव टू स्टेप Shahbaz Sharif डाउन। is not going to be more, and his government is going to be thrown out. Either he himself going to resign from the cabinet, और जब वो कैबिनेट से इस्तीफा खुद देंगे तो तमाम कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी और नए वजीर आजम और अगली कोशिश करेंगे ये नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि डैमेज इतना हो चुका हुआ है, अब रिस्टोर नहीं होनी वो चीजें, और रिस्टोर इमरान खान के बगैर नहीं होनी है। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं वो नजर आ रहा हूँ कि ये नी डाउन तो अब रह क्या गया है, वो तो हडारामी है, जबरदस्ती हम्म। जबरदस्ती चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो कब तक लेकर चलेंगे? गिरना तो है और बहुत जल्द गिरने वाली बातें हैं। आप कोई नाम बताने लगे थे नेक्स्ट नेशनल जो हुकूमत बनाने लगे हैं उसके लिए यू आर गिविंग सम नेम। सुनना चाहती है, चलिए बता देता हूँ, शायद खाकान अब्बासी। अ, अच्छा। यानी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हम्म। वो वजीर आजम शायद सभी को एक्सेप्टेबल हो। और हम्म। लेकिन लग ये रहा है कि ये फॉर्म 45 47 और बाकी चीजें अभी सेटल नहीं होनी है, ये मामला भी लटकेगा। ये कब तक लटकता है ये देखने वाली बातें हैं जी। आप समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, या? देखिए, इलेक्शन तो मैं समझता हूँ इलेक्शन वक्त की जरूरत है, लेकिन लग यही रहा है कि अभी फिलहाल उनका इरादा नहीं है। हम्म। अभी उनका इरादा सुस- नहीं है कि वो इन चीजों की तरफ लेकर जाएं। और
देखते हैं अभी फिलहाल क्या आगे, क्या किस सिमत, ऊंट किस सिमत बैठता है, ये देखते हैं जी। Okay. So, what kind of legal actions have been taken in context of massacre in Islamabad? देखिए, इसमें तो लवाहिकीन की तरफ से अंदराज मुकदमा की दरखास्तें जानी चाहिए, ये जरूरी है। अगर जाएंगी तो उसका उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर सामने आएगा। मैं बताऊं आपको, देर देर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बड़ा चांसेस है कि अगर उस तरफ, लेकिन उसके लिए अंदराज मुकदमा की दरखास्तें जानी चाहिए, इस्तगासे दायर होने चाहिए। जुडिशल कमीशन की बातें मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, वो होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें उस सिमत में चली गई तो इसका फिर अल्टीमेटली जो है वो मामलात ऐसे रहेंगे कि इनके लिए ज़रा जान बचाना मुश्किल है। लेकिन मैं जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मैं इस गवर्नमेंट को अब जाता देख रहा हूँ। इस गवर्नमेंट का जाना ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। इस मुल्क की मज़ीद तबाही और बर्बादी से बचाना ज़रूरी है और चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, इनकी उँगली छोड़ें। इन्हें अपने वज़न पे गिर गए हैं, ज़रा दफनाने की तरफ चले जाएँ, कुछ 40वें की तरफ चले जाएँ, ताकि हम आगे जा सकें। जी सर, मगर सर ठीक है, जो लवाहकीन है वो बेचारे डरते होंगे ऑब्वियसली अथॉरिटीज से, तो कोई फ्रॉम द ह्यूमन राइट पॉइंट ऑफ व्यू एट द इंटरनेशनल लेवल, ओवरसीज तो कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल हॉलैंड में ये लोग एहतजाज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल, जो वहां पर कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो हम लोग क्या कुछ इस सिलसिले में कर रहे हैं सर? आप तो करते हैं इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में ये मामला जा सकता है। कोई भी बंदा अगर जी गया कि ये मैसकेयर हुआ है, वह ये सारे मामलात हैं, अगर उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। तो इनको इसीलिए बजाय ये कि ये मामला वहां तक जाए, जी इन्हें चाहिए अपने डोमेस्टिक मामलात के अंदर इसको ले चले। नहीं गया तो अगर वहां मामला हम्म उठाया तो वो इनके लिए गले का फंदा जरा बड़ा बन जाएगा इनके लिए। जी बिल्कुल। और सर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है पार्टी से लेफ्ट हो गए हैं। व्हाट्स द व्हाट्स द नहीं नहीं, रीजन वो सर? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो कमेटी जो बनी है उसका भी हिस्सा है वो। देखिए, गुस्सा किसी पे, वो भी बातें बहुत सी चलती रहती है। मैं नहीं समझता ये टाइम ऐसा है कि डिवाइड होने की बातें हैं। ये सबको इकट्ठे रहना जी चाहिए, इकट्ठे और मुश्तरका रहकर इन सारे मामलात को चलना चाहिए। इसी में मुल्क की भलाई है, इसी तरह मुल्क आगे की तरफ चलेगा जी। ठीक ठीक। तो आप, टू माय अंडरस्टैंडिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान almost in few days or few weeks will be out of jail, and all the जो politically जो लोग जेल हुए हैं उनको हम बाहर आते देखते हैं सर। जी, इंशाल्लाह नया महीना शुरू होने वाला है, तो नए महीने में आप बहुत सी चीजें देखेंगे। मैं इस महीने तो नहीं कहता, लेकिन इस महीने में हलचल शुरू शुरू हो चुकी होगी और इसके रिजल्ट आपको इस महीने या अगले आने वाले महीनों के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आएँगे। और अब मैं चीज़ें आगे जाता हुआ देख रहा हूँ कि 26 नवंबर वाला मामला जो इनके गले पड़ने वाला है और इनकी बचत मुश्किल हो सकेगी। जी। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि इस वक्त जो जहां पर पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, और जो आगे ये सिविल नाफरमानी का भी जो मूवमेंट है वो शुरू होने वाली है, तो आई वांटेड योर लीगल एस्पेक्ट्स ऑन इट। सो थैंक यू सो मच सर आपका टाइम का। जी, और हम आपको फिर काहे बगाहे जो है तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और मैं यहाँ पर थैंक यू बोलूंगी सर को, और ये बोलूंगी कि रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना। तो इंशाल्लाह सर फिर आपको थैंक बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव गुड यू। डे। थैंक यू सर।